कांटे साफ कर दो। तो बनदेवी ने की राम जब तुम लेकर ही आए तो फिर कांटे से क्या मतलब का है, कांटे साफ हो या ना हो। तब कही मैया वो बात नहीं है, जिस रास्ता पे होकर के मैं आया हूं उसी रास्ता पे मेरा भैया भरत आएगा, इसलिए मैं कांटे चाहता हूं साफ कर दो। तो बनदेवी ने फिर प्रश्न किया कि क्या राम तुम्हारे भैया भरत इतने कमजोर हैं, जिस रास्ता पर राम निकल आए वहां पर भरत नहीं आ सकते, क्या भरत कमजोर है? तब कही श्री राम ने कि मैया सुन, भरत कमजोर नहीं है, भरत तो इतना मजबूत है कि कोई भी तीर उसकी छाती से टकरा करके मुड़ के लौट जाता है, भरत इतना मजबूत है। पर मैया मैं रास्ता साफ क्यों चाह रहा हूं? सभी श्रोता बंधु सुनना, ये है भाई भाई का प्यार, प्रेम से कहते हैं भैया भैया के प्रति। तब कही मैया मेरा भरत इस रास्ता पे आएगा और जब भरत के पैरों में कांटे लगेंगे तो मेरा भरत रास्ता में बैठ करके रो जाएगा कि अरे दुष्ट भरत, तू ऐसा निर्दयी हुआ इस धरती पर कि तेरे खातिर तेरे भैया राम को बन जाना पड़ा और तेरी खातिर राम के पैरों में कांटे चुभ गए, मेरी खातिर मेरा भरत रो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि रास्ता साफ। जब भरत जी आए रिश्तेदारों आ गए तो ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया, बैठ लो। यहां नहीं, यहां मत बैठा रहो, इन्हें पीछे बैठा दो, लेवा ले जाओ बढ़िया तरह से, कना पे हाथ धर गए। आप सुनो बेटी, थोड़ी बात और रह गई है। क्या जिस समय भरत जी आए और भगवान राम को लौटाने के लिए आए थे, लौटाने ही तो आए थे, तो भरत ने सबसे पहले अपने गुरुदेवता से कहा क्या गुरुजी मेरे भैया राम बन तो आए और उसका दोष लगाए मेरे ऊपर, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, तुम भी मौजूद थे और ये भैया राम भी मौजूद थे, मेरी महतारी ने 2 वचन मांगे, वो मांगे कौन से थे? भरत पूछ रहे हैं मेरी मैया ने वो वचन कौन से मांगे थे, इसकी जानकारी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं बेटा भरत, तुम्हारी मैया ने पहले वचन में तुम्हारे लिए राज सिंहासन मांगा और दूसरे वचन में राम को वनवास मांगा, यही मांगा। तो भरत जी कहते हैं गुरुजी जय मैं चाहती हूं, जय मांगो क्या? हाँ, तो मैं अपने भैया राम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पूछो? कि जब मेरी महतारी ने 2 वचन मांगे थे, देखो कितनी अच्छी बात कही, जिसका जवाब राम पर पैदा नहीं हुआ, राम पर पैदा नहीं हुआ। क्या पहले वचन में मेरे लिए राज सिंहासन मांगा और दूसरे वचन में भैया राम को वनवास मांगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब तक पहला वचन पूरा नहीं हुआ उससे पहले दूसरा कैसे कर दिया? पहला वचन पूरा होना था, पहले वचन में मेरा राज सिंहासन था, तो मुझे राज सिंहासन पर बैठाया जाता, तब दूसरा वचन पूरा होता। जब दूसरे को पहले कर दिया, पहला हुआ नहीं, इसका जवाब चाहिए मुझे। भगवान राम भरत का सामना नहीं कर पाए, भरत जी का सामना नहीं कर पाए, और सभी कथा पंडाल पूरे ध्यान से सुनना, राम का जवाब क्या है। राम ने जवाब तो दिया, पर जवाब चेहरा हटा करके दिया, और तब कही गुरुजी मेरी हिम्मत नहीं जो मैं भरत जैसे भैया की आंखों में आंखें डाल के कह सकूं। क्यों? क्या दुनिया में भाई तो बहुत हुए, लेकिन भरत जैसा भैया नहीं। पित हित भरत कीन जस करनी और 100 मुख लाख जाए ना। तब मैं पूछना चाहता हूं, तुम पूछ रहे हो तो सुनो, अगर भरत का राज सिंहासन हो जाता, पहला वचन पूरा हो जाता और मेरा भैया भरत राज गद्दी का मालिक बन जाता। अब देखो राम ने जवाब क्या दिया, कितना अच्छा दिया है। और ये आखिरी बार है आज की कथा में, ताली फूफा जी जोर से बजनी चाहिए उनकी, बहुत जोतते हैं। तब कही राम ने, गुरुजी अगर भरत सिंहासन के मालिक बन जाते पहले वचन की आधार से, और पहले वचन के मुताबिक भरत राजा बन जाता,
तो राजा बनने के बाद भरत गद्दी से ये आदेश पारित कर देते कि राम वन को नहीं जाएंगे, राम वन को नहीं जाएंगे। तो राजा होने के नाते पूरी प्रजा को राजा का हुक्म मानना पड़ता और देवताओं का काम अधूरा रह जाता। गुरुजी मेरा वनवास नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यहां से पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ। राम और रावण का युद्ध हुआ 84 दिन। रावण का वंश मिटने के बाद भगवान श्री राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा देकर के 11,000 वर्ष तक राज सिंहासन होगा। 11,000 वर्ष। सबसे पहली खास बात राम के राज की पहली खास बात थी कि बाप के सामने बेटा नहीं मरा 11,000 वर्ष। और दूसरी बात दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं। 3 प्रकार के दुख आते हैं, राम के राज्य में नहीं आए। ये थी राम की खासियत। श्रोता बंधुओं, अब हमारे सत्येंद्र भैया कुछ कहेंगे, उसके बाद आरती करवाएंगे। हेलो। और सबसे पहले तो शास्त्री जी और उनके मंडल के जो भी सदस्य हैं